बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त शहर इक़्तिदार में दो खबरों ने हलचल मचाई हुई है। पहली ये कि कल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और दूसरा 28 अगस्त को ही मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया गया है। तो पावर सर्कल्स क्या बता रहे हैं, ये चल क्या रहा है? देखें, ये जो रात गुजरी है ना, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, ये बड़ी कातिल किस्म की, बड़ी जालिम किस्म की, बड़ी हंगामा खेज किस्म की रात थी। सही। इस रात में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और शहर इक़्तिदार के मकीन, बल्कि शहर इक़्तिदार के वो मकीन जो बड़ा मैटर करते हैं, सही। वो ये बताते हैं कि एक बहुत बड़े शिकार के लिए एक बहुत बड़ा जाल फेंक दिया गया है। और जो शो डाउन होना है वो क्योंकि कौमी असम्बली में होना है, तो कौमी असम्बली की इमारत पे आप एक प्रकार रखें और प्रकार की एक टांग जो है उसको खोल लें 500 मीटर और एक दायरा मार दें। इस दायरे के अंदर एक इमारत है जहां पर बड़ी हलचल है और मामला जो है वो ताले, वादे, तरले और धमकियों के दरमियान इस वक्त फ्लक्चुएट कर रहा है और एक नई सियासी सफबंदी की गूंज सुनाई दे रही है। पहली बात तो ये कि देखें मुगल साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, क्या इस बात पे कोई हलचल मच सकती है? कौमी असम्बली का इजलास एक कैलेंडर होता है, रूटीन के मुताबिक होता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्या कोई चंबे की बात है? क्या पहली मरतबा मजलिस शूरा का इजलास बुलाया गया पाकिस्तान में? बुलाए जाते हैं, मुख्तलिफ क्या है? देखिए, इजलास बुलाया जाता है, आपको एजेंडा मालूम होता है कि फलां फलां काम होगा जनाब, उसकी एजेंडे की कॉपियां सर्कुलेट कर दी जाती हैं। कोई स्पेशल एजेंडा आइटम आना होता है, वो भी एक्सप्लेन होता है, उसकी वजाहत मौजूद होती है। सही। फिर जो मुश्तरका इजलास है उसके बारे में भी आपको पता होता है, यानी कि हमने कश्मीर पे मुश्तरका करारदाद लानी है, मुश्तरका पार्लियामेंट से मैसेज जाना है, फ़लस्तीन का इशू डिस्कस होना है, पाकिस्तान में सैलाब का मामला है, कोई कुदरती आफत है, कोई बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया है, उसको डिस्कस करने के लिए कोई फॉरेन डिग्निटरी पाकिस्तान आ रहा है, उसने खिताब करना है मुश्तरका इजलास से, उसके लिए आपको एजेंडा मालूम होता है। देखिए, शहर इक़्तिदार के सर्कल्स में बात क्या चल रही है कि हुकूमत के सामने दो अपहिल टास्क हैं। एक है पाकिस्तान की अदालतें, जो हुकूमत को ये लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है। सही। और उसके लिए एक जुडिशियल पैकेज की गूंज आपने सुनी थी। अब जुडिशियल पैकेज पे हर बंदा इस बात पर मुसर है कि भाई जुडिशियल पैकेज कैसे होगा, नंबर ही पूरा नहीं है। अच्छा, एक तो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की, उस पर हमने उसको जरा मौकूफ कर देते हैं इस टॉपिक को, इस पर मैं सेपरेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो नंबर गेम है ना, वो शायद उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सब लोगों के इल्म में है जी। तो वो कुछ नई चीजें या अपडेटेड चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और अटेम्प्ट क्या किया जा रहा है। जो बात चल रही है, एक गलत खबर चल गई कि जनाब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम आ जाएगी। अच्छा, आईनी तरमीम का तो तरीकाकार सही। यानी 336 का हाउस है कौमी असम्बली और 96 का हाउस है सेनेट। सही। अब उसका 2/3 चाहिए। कोई मेंबर फौत हो गया है, रिजाइन कर गया है, इनकैपेसिटेट हो गया है, मुल्क में नहीं है, डज नॉट मैटर। फलां जगह पर इलेक्शन नहीं हुआ है, फलां जगह बाई इलेक्शन नहीं हुआ है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 336, उसका 2/3 आपने करना है 224। बिल्कुल सही। 96, उसका 2/3 आपने करना है 64। ये अरकान चाहिए आपको। अब इसमें क्योंकि एक अबहाम मौजूद है कि ये इजलास बुलाया क्यों गया, सारी बहस उस वजह से हो रही। एक ये इमरान खान ने कहा कि सीनियरिटी पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मंसूर अली शाह ना बने। राइट। अब जाहिर है कि वो जादूगर वाले काम करते हैं ना, ये मैजिक वॉन्ड घूमती है, जादू की छड़ी घुमाई जाती है और जादू की छड़ी से फिर कोई नई चीज निकल आती है, वो नया कबूतर जो है वो उड़ जाता है और उस नए कबूतर के जो है वो फिर रेप्रिकॉशंस हम देखते रहते हैं। आइन में था ना 90 दिन में इलेक्शन होना है, वो नहीं हो पाया। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से किया, बट इवेंचुअली दे अचीव्ड देयर टारगेट। अभी मामला ये है कि जो 12 जुलाई का फैसला है, वो फैसला भी सारे सिनेरियो में बड़ा अहम हो गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एजेंडा नहीं आया ना, उसकी वजह से ये एक बात चल रही है कि भाई कुछ ना कुछ खड़ाक होने लगा। सही। कोई कानून साजी आ रही है या फिर आईनी तरमीम आने जा रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों चीजें ऑन द कार्ड्स हैं। सही। और उसके लिए जो जाल है वो कहाँ फेंका गया है, उसके ऊपर
आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अता तारड़ ने उनको जरूरत पेश आ गई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरजद हुई उनसे। सरजद हुई? हाँ, उन्होंने फरमाया कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी वजारत कानून तकर्री के नोटिफिकेशन पर। अब वो तो होना ही होना है। अब ज्वाइंट सेशन के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती, ये नोन फैक्ट है। अदलिया से मुतल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। यहाँ पर वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतल्लिक तरमीम पर बात नहीं हुई और ना ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फिलहाल ज़ेर गौर है। जो क्यास राइयाँ इसमें हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल का इजलास बुलाया। अगले हफ्ते जॉइंट सेशन बुलाने का थोड़ा बहुत इम्कान है। अगर मुतफ़िक़ा इजलास बुलाया गया तो कुछ इल्तवा के शिकार बिल पर गौर हो सकता है। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तौसी की बहस हुई, लेकिन उस वक्त एजेंडे में नहीं, इस वक्त एजेंडे में नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ और ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। सीनियरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मशावरत से फैसला करेगी। बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से गुजारिश की थी, उन्होंने पैगाम आगे पहुँचाया। ये है जो अता तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है। अब आ जाएँ आप उस नंबर गेम की तरफ जो कौमी असम्बली के और सेनेट में दरकार है। हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PMLQ, BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप भी कहते हैं, IPP इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी, ये जमाते हैं। अब कौमी असम्बली में से आप नंबर को कैलकुलेट करें तो 110 मुस्लिम लीग नून के, 68 पीपल्स पार्टी के, 22 MQM के, 5 PMLQ के, 1 BAP का, 4 IPP मुस्लिम लीग ज़िया का, 1 NP का नेशनल पार्टी का, 1। तो ये नंबर जो है वो जाकर बनता है तकरीबन 216। सही, 212 ये नंबर बनता है। और एक मुलाकात का सिलसिला चल रहा है 8 सीट JUIF के साथ। मौलाना फजलुर रहमान जो JUIP के नाम से पार्लियामेंट में आप जब जाकर वेबसाइट पर देखते हैं नंबर आपके सामने आ जाता है। 8 मेंबर्स उनके हैं। अगर उनको मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बन जाता है 220। अब 220 से भी आईनी तरमीम नहीं हो सकती, फिर ये मुलाकातें क्यों चल रही हैं? आपको मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आपको अगर आईनी तरमीम नहीं लानी, आपने पकड़ धकड़ 11 नहीं बनानी, आपने अपना नंबर पूरा करने के लिए जिस तरीके से हम जाते थे वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए, मैं किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ। जिस दिन हमारे पास टीम में नंबर पूरे नहीं होते थे, बंदे 11 बच्चे पूरे नहीं होते थे खेलने वाले, तो रास्ते में जाते हुए किसी को भी पकड़ लेते थे, यार तू चल वेलने पे आजा, दाल आजा, चल मैच खिलवा के लाते हैं। तो वो हम 11 नंबर अपना पूरा कर देते थे भाई, कि फला बंदा सो रहा है, उसके पहुंचने तक ये बंदा खड़ा हो जाएगा, फील्डिंग पे खड़ा कर देंगे या बिठा देंगे, नंबर दिखाने को पूरा कर लेंगे जी। और बाद में मैच में अपना असल खिलाड़ी शामिल कर लेंगे, या इन एनी केस ये काम करते। तो पकड़ धकड़ 11 जो है वो आपको बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है अगर आपने आईनी तरमीम नहीं करनी? मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि सदर ने असम्बली जो है वो खरीदी है, ऐवान सदर खरीदा गया, फलाने का सौदा हुआ, इलेक्शन का ये हुआ। तो ऐसे बंदे के इल्ज़ाम या उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर हो ही नहीं सकते। वो कोई और शिकवा करते तो और बात थी, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। फिर सेनेट पे आ जाएं। सेनेट का नंबर है जनाब मजलिस वहादत मुस्लिमीन का 1। अच्छा उसको निकाल दें, हुकूमत वाली तरफ आ जाए ना। 96 का हाउस है जी। 11 लोग अभी सेनेट में मुंतखब होने हैं, वो इलेक्शन नहीं हो सका जो आपके KP खैबर पख्तूनख्वा का है, पीछे बच गए 85। 85 में नंबर आप जब देखते हैं, पीपल्स पार्टी के 24 हैं, मुस्लिम लीग नून के 19 हैं, MQM के 3 हैं, 6 इंडिपेंडेंट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसका 1 है, ANP के 3 हैं, BNP का 1 है, BAP का के 4 हैं, NP का नेशनल पार्टी का 1 है। अब इसमें से आप माइनस कर दें, जाहिर है कि ANP तो अभी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और जाहिर है कि JUI भी नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी नहीं है, MWM भी नहीं है, PTI भी नहीं है। इनका नंबर आप निकाल लेते हैं, वहाँ पर जो अदद है वो भी 64 पूरा नहीं होता। तो फिर कौन सा शोबदा होगा? सेनेट का 64 पूरा होता है। अच्छा, 2 लोग मान जाए, मनाना कैसे है ये तो अब एक अलग ही कहानी है ना।
मौलाना फजलुर रहमान अपने 4 लोगों के साथ, या उनके जो एक खातून नसरीन जो है वो इंडिपेंडेंट्स में शुमार होती हैं इस वक्त वेबसाइट के ऊपर, अगर उनका भी वो नंबर आ जाता है तो फिर 5, बट इन एनी केस इंडिपेंडेंट्स को क्योंकि हम यहाँ पर गिन रहे हैं, उनको मिला लें तो फिर 3 लोग दरकार। सही। 3 लोग किसके पास हैं? 3 हैं एएनपी के पास। अच्छा, एमएल वली खान साहब को मना लें वो तो 64 नंबर वहां पे पूरा हो जाएगा। लेकिन जरदारी साहब ने स्पोर्ट से बनवाया, कौमी असेंबली में वो भी पूरा नहीं होता। अच्छा, लेकिन उसमें जो इस वक्त केपी हाउस है ना, अब अगर कोई भी चीज होनी है कौमी असेंबली में, फिर सेनेट में और मुश्तरका इजलास में, नंबर पूरा करना की टेंशन तो हुकूमत को है। ये अचानक रात गए, कोई तकरीबन गुज़श्ता 24 घंटे की एक्टिविटी ये है कि पीटीआई का हर बंदा लोकेट किया जाए, उसको केपी हाउस बुलाया जाए और उसे केपी हाउस डक लिया जाए। डक लिया जाए से मुराद यह है कि ताले ला दो, अंदर बंद कर दो, जैसे हमने सिंध हाउस में देखा था तो जब पीटीआई के लोग गायब किए गए तो क्यों पीटीआई जो है वो अपने बंदे प्रोटेक्ट करने के लिए सबको, और हर दफा पीटीआई पे ये अटैक लगाना। यानी इस वक्त जाहिर है कि आपको पता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, हुसैन लाई, जो इनके पीटीआई के लोग हैं ना, उनमें हाँ रियाज फतेहाना साहब जो हैं वो बाहर हैं, और एक वो झंग वाले जो हैं अमीर सुल्तान, वैसे तो महबूब सुल्तान भी बाहर हैं, लेकिन अमीर सुल्तान जो है वो इनके स्किप वाले वो 2 लोग बाहर हैं। चले वो मैटर नहीं करते, क्योंकि आपको अपने बंदों को इंश्योर करना है कि इनमें से कोई वहां ना जाए। अब सवाल यह कि जा कैसे सकते हैं, तो शुनीद ये है कि जो वाहिद प्लान बच गया पॉसिबल, अगरचे इसके ऊपर भी कानूनी मसाइल मौजूद है, यानी हो नहीं सकता, कानून और आइन को देखा जाए, क्योंकि 12 जुलाई का जो फैसला उसके ऊपर तो आपने अमल दरामद ही नहीं किया। आप असल में तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। 24 जुलाई को 12 जुलाई के फैसले के 12 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 39 लोग हैं ये मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 41 के बारे में वो उन्होंने कहा कि अभी समझ नहीं आ रही, वो जनाब पूछेंगे और उनसे जनाब राब्ता कर लिया वगैरह वगैरह। हमारी अब जब आप कौमी असेंबली की वेबसाइट पर जाके देखते हैं और आप जाकर उनके बाइफर्केशन देखते हैं, पार्टीज के मुख्तलिफ लोग देखते हैं, अभी कुछ बात चल रही है। एक आपको याद है कि गुफ्तगू चली थी कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनना है, वो ब्लॉक बनना है, वो इस तरीके से लोग निकलने हैं। इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर काम हो रहा है, जो 41 में से एक की तो डेथ हो चुकी, बाकी 40 इनके ऊपर काम हो रहा है। नहीं, नंबर तो 4 का दरकार है ना। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बात पे हैरान मत होइएगा कि अगर कुछ लोग जो हैं वो सोमवार को अचानक नेशनल प्रेस क्लब की जादुई कुर्सी पर नमूदार हो जाए या किसी और जगह पर इकट्ठे हो जाएं, किसी होटल से आपको दावतनामा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अगरचे यानी कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान काम है। इतनी स्ट्रगल के बाद अगर लोग इधर पहुंचे और अब आके वो यू टर्न ले लें तो फिर तो बहुत मुश्किल। सियासी मौत को कौन कबूल करेगा, ये सवाल है। लेकिन जिनको तोड़ा जा सकता है, जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट दे सकते हैं जी, जिनको आपने अभी तक किसी जमात का डिक्लेयर नहीं किया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उसके ऊपर आपने पार्शल अमल दरामद कर दिया है, और अब एक क्वेश्चन मौजूद है कि ये इंडिपेंडेंट है या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, क्योंकि कौमी असेंबली की वेबसाइट बताती है कि 81 लोग जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं जी, इंडिपेंडेंट उनमें कोई भी नहीं है। पीटीआई का एक भी बंदा नहीं है कौमी असेंबली की वेबसाइट के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 39 जो हैं वो पीटीआई के हैं, बाकियों का उन्होंने स्टेटस डिटरमिन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 41 इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना डिटरमिन कर चुके। तो इस वक्त बिल्कुल उसकी कैफियत है। तो अगर 6 लोग या 8 लोग जो है वो नमूदार होते हैं, वो कहते हैं वो देखे ना जनरल फैज वाला मामला हुआ है, फलां हुआ है, फलां हुआ है, उन वाकयात की वजह से हम ये सोच रहे हैं, या हमने जो अपने जाग पड़े, हमारे कोई जमीर में कोई काम हो गया, हलचल हो गई, इस किस्म का मामला हो गया, तो उसकी वजह से हम नहीं ज्वाइन कर रहे, सही, या हम अपने बयान हल्फी से जो है ना वो करते हैं, हमारे से जबरदस्ती लिया गया।
हम तो देना ही नहीं चाहते थे, या हम उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम उस पार्टी का, या हम उस प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े थे, उससे लड़े थे। सही। ये भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये हैरान कुन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पीटीआई जो है वो इंश्योर कर रही है कि हर बंदा उनका वहाँ पर मौजूद हो। मंडे को दोपहर 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो वहाँ पे, और हर बंदे की हाजिरी वहाँ पे यकीनी बनाई जाए। कोई शख्स उस दिन किसी टॉक शो में ना जा रहा हो, कोई कहीं पर किसी तकरीब में ना जा रहा हो, कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ना जा रहा हो, सारे वहाँ पर मौजूद हो। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और फिर हम ग्रुप की सूरत में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे, ताकि इस दौरान कोई और चीज़ ना हो। तो ये जो दरमियान में बातें चल रही हैं, जाहिर है कुछ लोग दरमियान में वो भी तो है ना, गिरफ्तार वाले भी हैं, रूपोश वाले भी हैं जो केपी गए हुए हैं। तो ये गुज़श्ता रात में ये मैसेजेस चले हैं, पीटीआई ने अपने तमाम लोगों को बाउंड कर दिया है कि सब के सब लोग पहुंचे, चलो चलो केपी हाउस चलो। सही। क्यों चलो जनाब, वहां पर मेक श्योर करना है। तो ये इस वक्त चल रही है बात, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि एमएल वली खान जिस किस्म की वो तकरीरें कर रहे हैं, उधर से भी ज़मीर जा जो वो बातें कर रहे हैं, उनका तो समझ ही नहीं आता ना कि कैसे हो सकता है। लेकिन शुबदे तो पाकिस्तान की सियासत में होते रहते हैं। वो तो उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, इनको जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो जो इल्ज़ामात और जो जो बातें कर दी हैं, क्या ये मुमकिन सोच सकते थे आप कि वो इतनी उनकी बातें खिली हुई होंगी जिस वक्त वो आसिफ जरदारी से जफ्फी डाल रहे होंगे और बंदूक का तोहफा ले रहे होंगे। तो ये मामला भी तो हुआ है ना। तो जिस किस्म का माहौल है इसमें अगले कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये अब देखें, ये फाइनल स्टेज पर आ गया मामला। अच्छा, 16 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां ख़त्म और मामूल की अदालती रोस्टर कार्रवाइयाँ सब कुछ शुरू। किसी भी वक्त तफसीली फैसला आ सकता है। तफसीली फैसले में किस किस को टांग दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या कह दिया जाए, 13 जनवरी के फैसले के हवाले से क्या कह दिया जाए। एक जाहिर है कि एक गैस वर्क तो सारे लोग कर रहे हैं, सब अंदाजे लगाने के, इतने सवालात जो उठाए गए उनके जवाब वहां हैं, सब तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे। तफसीली फैसले में क्या आएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सही। और मुकाबला जो है वो ये कि भाई 26 तारीख है अक्टूबर की, उससे पहले पहले क्या निकलना है। हुकूमत को ये लगता है कि अगर काजी फाइज ईसा चले गए, मंसूर अली शाह आ गए चीफ जस्टिस, 8 फरवरी की पिटीशन पड़ी हुई है। इन लोगों ने तो बेंच में बैठ के ऑब्जर्वेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे सामने, शायद अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट मामला मेरे ख्याल में अगर अभी भी कोई है तो 8 फरवरी के इलेक्शंस में मुबैना धांधली के इल्जामात के हवाले से पिटीशन है। और उसको सुना अगर वो सुनी जाती है, कोई डायरेक्शन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये डोमिनेट कर जाता है 8 जजेस। इनमें से जज नहीं टूटते और रिव्यू वाला मामला अपनी मर्जी के मुताबिक फिक्स नहीं होता। तो हुकूमत टाइट लिप्ड भी है, वाज़े तौर पर चीजें भी नहीं बता रही, बिल्कुल चुप चुपीते ये गेम 3-4 लोगों के दरमियान है कि एग्जैक्टली किस आइन की और कानून की शिक को इन्होंने किस आइन और कानून की शिक से मिलाना है। और जिस तरीके से पंजाब का और केपी का इलेक्शन लटका दिया था, 1 साल जी 1 महीने के बाद हुआ, जिस तरीके से 90 दिन में कौमी असम्बली का इलेक्शन करने के बजाय उसको फरवरी तक लटका दिया था। अगस्त की 5 तारीख को आपने अडॉप्ट कर लिया था नई मरदमशुमारी को, और उस सारे मामले के बाद जिस तरीके से वो चलाया था, तो यहाँ पर भी कोई आइन का आर्टिकल कहीं से ढूंढा जाएगा, कोई कुछ उनको मिलाया जाएगा नुक्तों को। अलबत्ता अनएक्सप्लेन्ड होने की वजह से ये सारी इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। और पीटीआई के लोग बताते हैं कि वादे भी चल रहे हैं, तरले भी चल रहे हैं और धमकियां भी चल रही हैं। ज़ेरे असर कौन आता है ये अभी इट्स एनीबॉडीज गेस। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।